हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आप देख रहे हैं हमारा एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग सिमुलेशन सॉफ्टवेयर एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं बी फार्मेसी के प्रैक्टिकल के हिसाब से जो जो ऑब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी में उनको कैसे किया जाए, उनका डेमोस्ट्रेशन हम आपको करके दिखाते हैं। इस सॉफ्टवेयर को हम यूज कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, जिसे डेवलप किया है ब्यूरो फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन स्टेटस अपलिफ्टमेंट इंडिया ने। आज के इस प्रैक्टिकल वीडियो में हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो है बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर का ऑब्जेक्ट। ये कहता है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ड्रग ऑन रैबिट आई, यानी कि अलग अलग जो ड्रग दिए गए होंगे उन सब का रैबिट के आईज पे क्या क्या फर्क पड़ता है, क्या क्या असर करता है, उसकी स्टडी हमें करनी है और उसको हम आज के वीडियो में आपको करके दिखाने वाले हैं। जब आप इस सॉफ्टवेयर को क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसका बेसिक इंटरफेस इस तरीके से दिखाई देता है। इसमें आप देख सकते हैं कि बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं, सभी ऑब्जेक्ट इसमें अवेलेबल हैं। तो आज हम मूव करते हैं हमारे आज के ऑब्जेक्ट में, जो है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन रैबिट आइज। मैं इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करता हूं, उसके बाद आपको इस ऑब्जेक्ट के ब्लू वाले हिस्से पे टिक करना है। तो परफॉर्म द वर्चुअल एक्सपेरिमेंट क्लिक हियर का ऑप्शन आएगा, इस पे अब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट इंटरफेस देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम इस बेसिक इंटरफेस को ब्रीफ से समझेंगे कि आखिर ये क्या क्या चीज इशारा कर रहा है। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऊपर लिखा है आई नंबर 1, नीचे लिखा हुआ है आई नंबर 2। आई नंबर 1 में आपको दो आईज दिखाई दे रहे हैं। ये दो अलग अलग आईज नहीं है, बल्कि एक ही आईज का मैग्निफिकेशन वर्जन है। आप अपने इस राइट वाले को देखिए, जिस पे मैं अपने कर्सर को मूव कर रहा हूं। ये एक नॉर्मल आईज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पे क्या फर्क पड़ रहा है वो आप बहुत अच्छे से देख नहीं पाएंगे। चूंकि देख नहीं पा रहे हैं, इससे आपको ऑब्जर्वेशन में दिक्कत जाएगी। इसीलिए आपके इस ऊपर वाले के लेफ्ट वाले साइज में, जहां पे अब मैं कर्सर कर रहा हूं, इसी का मैग्निफिकेशन वर्जन यहाँ आपको दिख रहा है। यानी कि जो भी आप इस पे करेंगे उस पे क्या असर होगा वो आप यहां से थोड़ी बड़े करके, जूम करके आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, वैसा ही आपके नीचे है आई नंबर 2, और वो भी एक दूसरा आईज होगा। अगर आपने लेफ्ट आई यूज किया है आई नंबर 1 में, तो यह आपके लिए राइट आई होगा आई नंबर 2 के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो आप ड्रग डालेंगे इस वाले आईज पे, उसका क्या असर हो रहा है वो थोड़ा जूम इनलार्ज होकर के आपको इस वाले पे दिखाई देगा। तो ऊपर के दो इमेज, नीचे के दो इमेज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब देखिए, ऊपर की आइस के नीचे लिखा हुआ है एक्टिव ड्रग, यहाँ पे नो ड्रग है। सेम यहाँ पे भी नो ड्रग है, क्योंकि अभी मैंने कोई भी ड्रग नहीं लिया है। जब कभी भी मैं कोई भी ड्रग लूंगा आपके राइट वाले पॉपअप विंडो से, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो जो भी ड्रग सेलेक्ट करूंगा वो ऑटोमेटिकली दिए गए आइस के रेस्पेक्ट में यहाँ पे नाम दिखने लगेगा। अगर यहाँ से मैं उठाता हूँ आपका एपिनेफ्रिन, तो यहाँ पे अब एपिनेफ्रिन दिखाई देगा। तो जो भी ड्रग आपके आई नंबर 1 में यूज हो रहा होगा, इंस्टिल किया गया होगा, उसका नाम आपको यहाँ दिखाई देगा। आई नंबर 2 पे जो भी ड्रग डलेगा उसका नाम यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन आज के प्रैक्टिकल में मैं एक काम ये करने वाला हूँ कि मैं एक आइस को कॉन्स्टेंटली वैसा का वैसा रहने वाला हूँ, यानी कि दोनों आंख पे मैं एक साथ ड्रग नहीं डालूंगा, एक आंख को कांस्टेंट रखूंगा, नॉर्मल रखूंगा, ताकि हम समझ सकें कि दूसरे ड्रग पे, दूसरे आंख पे दूसरे ड्रग का क्या असर हो रहा है। इसके बाद नीचे देखिए एक और आपको टेबुलर फॉर्मेट दिख रहा है, इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन। यहाँ पे इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन आंखों के बीच के अंदर जो ऑक्यूलर पार्ट है उस पे टेंशन कितना है वो दिखाता है एक्वस ह्यूमर के द्वारा। यहाँ पे तीन चीजें हैं, शॉर्टकट में लिखा हुआ है एल एन एच। एल का मतलब है लो, एन का मतलब है नॉर्मल और एच का मतलब है हाई। तो यहाँ पे जो रेड आपका प्रोग्रेस बार दिख रहा है वो किसके पास है, वो आपका इंडिकेशन दिखा रहा है। अभी ये नॉर्मल पे है, अगर किसी ड्रग के कारण से ये लो हो जाएगा तो ये लो की ओर शिफ्ट करेगा। अगर किसी ड्रग की वजह से हाई हो जाएगा तो ये एच की ओर शिफ्ट करेगा। अगर नॉर्मल ही रहेगा तो वो अपनी जगह पे रहेगा। सेम इन केस ऑफ आई नंबर 2। इसके बाद आप राइट साइड देखिएगा, आईज नंबर 1 के नीचे ये वाला हिस्सा टूल्स फॉर आई 1 और नीचे में है टूल्स फॉर आई 2। फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, पैरामीटर सेम है, आईज का जो नंबर है वो बदल जाएगा। या तो लेफ्ट आई लिखा हुआ होगा, या राइट आई लिखा हुआ होगा, या आई नंबर 1 लिखा होगा, या आई नंबर 2 लिखा होगा। तो यहाँ पे है टॉर्च ऑन, इस पे क्लिक करेंगे तो टॉर्च का रिफ्लेक्स चालू हो जाएगा, सॉरी टॉर्च के ऊपर जो आएगा रिफ्लेक्स वो चालू हो जाएगा। और टच कॉटन पे करेंगे तो कॉटन का एक बर्ड आएगा, वो उसकी आंखों को टच करेगा। तो टॉर्च ऑन करने पे लाइट जलेगा, लाइट की वजह से उसकी आंखों से रिफ्लेक्स आएगा, जिसकी वजह से जो साइज ऑफ पुपिल है वो ऊपर नीचे हो सकता है, जिसको आपको स्टडी करना है। वैसा ही आपके दूसरे केस में भी है। अब इसी सेक्शन के राइट साइड अगर आप देखेंगे तो एक और टेबल फॉर्म है, यहाँ पे है ड्रग फॉर इंस्टिल, यानी कि कौन से ड्रग का इफेक्ट आप चेक करना चाहते हैं। तो ड्रग है, यहाँ पे सेलेक्ट ड्रग लिखा है, नीचे ड्रॉप डाउन एरो है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग ड्रग दिखाई देगा। यहाँ पे फिलहाल इपिनेफ्रिन है, एट्रोपिन है, इफेड्रिन है, फाइसोस्टिग्मिन है,
लिग्नोकेन है और एक सलाइन सॉल्यूशन है। तो जो चाहें आप उसका स्टडी कर सकते हैं और उसके बाद है इंस्टिल ड्रग, यानी कि जो भी ड्रग आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको इंस्टिल बटन पे क्लिक करना है। डायरेक्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, फिर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, फिर क्लिक फॉर न्यू रैबिट। अगर आप ड्रग चेंज कर रहे हैं तो नया रैबिट चेंज करना पड़ेगा, उसलिए एक ड्रग के बाद आपको नए रैबिट वाले पे क्लिक करना है। ऑब्जर्वेशन टेबल है, रिजल्ट है, क्विज है, या फिर आप इसको बैक कर सकते हैं। चलिए अब हम एक-एक करके एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि मैंने आपको बताया एक ही आइज़ पे मैं ड्रग का असर देखूँगा, दूसरे आइज़ आई नंबर 2 को मैं ऐसा कांस्टेंट ही रखूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप बिना किसी ड्रग दिए टॉर्च का इफ़ेक्ट और टच का इफ़ेक्ट चेक कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा इन आँखों को। अगर मैं टॉर्च ऑन करता हूँ बिना कोई ड्रग दिए, तो ये जो टॉर्च है इसके आँखों में गया और उसका क्या असर हो रहा आप देख रहे हैं। टॉर्च ऑन, टॉर्च ऑफ करने पे पुपिल के साइज में फ़र्क पड़ रहा है, यानी कि रिफ्लेक्स आपको नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे नज़र रखिएगा, टॉर्च ऑफ है, टॉर्च ऑन है, टॉर्च ऑफ, टॉर्च ऑन। तो अभी आप उसको ऑफ ऑन करके इसका जो असर है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कैसा रिफ्लेक्स दे रहा है। यानी कि टॉर्च के लाइट को चालू करने पे लाइट के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्स चालू है नॉर्मल में, और कॉटन को अगर हम डालते हैं तो कॉटन को डालेंगे तो ये आंखों को बंद कर रहा है, यानी कि उसके रिस्पेक्ट में भी इसका रिफ्लेक्स चालू है। ये अब आप समझ गए। नीचे को मैंने कांस्टेंट ही रखा हुआ है, कभी भी आपको लगे तो आप चेक कर सकते हैं इसीलिए। अब बारी आती है एक-एक करके ड्रग को इंस्टॉल करने की। तो ड्रॉप डाउन मेनू में मैं जाता हूं और यहाँ पे पहला जो ड्रग है आपका एपिनेफ्रिन, इसे सेलेक्ट करता हूं। एपिनेफ्रिन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंस्टिल ड्रग का ऑप्शन है ग्रीन कलर में, इस पे टिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि कौन से आइज में आप इस ड्रग को इंस्टिल करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि आई नंबर 2 को मैं कांस्टेंट रखूंगा, इसलिए हर एक ड्रग को मैं आई नंबर 1 पे ही डालूंगा। तो यहाँ पे मैं आई नंबर 1 पे डाल रहा हूँ। इसके बाद इसको आप स्टडी करिएगा। देखिए आई नंबर 1 पे आपके ड्रग को डालने के बाद इपिनेफ्रिन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने इपिनेफ्रिन सेलेक्ट किया है। और अभी आपने नोटिस किया हुआ होगा कि इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन थोड़ा सा नॉर्मल से शिफ्ट हो गया है टुवर्ड द लो की ओर। इससे इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन थोड़ा सा लो हो रहा है। चाहे तो आप ऑब्जर्वेशन कॉपी पे नोट करते हुए चलें, क्योंकि आगे आपको एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑब्जर्वेशन टेबल में एंटर नहीं होगा। तो ये हो गया आपका इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन पे आपके ड्रग इपिनेफ्रिन का असर। अगर हम टॉर्च का असर देखें तो टॉर्च का असर देखिएगा जरा, आप इस पे भी नजर रखिएगा। टॉर्च ऑन करता हूं तो रिफ्लेक्स अभी दिखाई दे रहा है। टॉर्च ऑफ कर रहा हूं तो वापस से अपनी पोजीशन पे जा रहा है। टॉर्च ऑफ, टॉर्च ऑन। तो जिस तरीके से आप टॉर्च ऑन ऑफ कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में ये भी अपना रिफ्लेक्स शो कर रहा है। कॉटन को करते हैं, कॉटन पे टच करता हूं तो भी अपनी आंखों को, पलकों को बंद कर रहा है, यानी कि इसका भी रिफ्लेक्स चालू है। ठीक है, नॉर्मल का अगर आप कभी भी चेक करना चाहें तो यहां से आप सेकंड आई से कर सकते हैं। टॉर्च ऑन करने पे रिफ्लेक्स आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे इस आइस पे देखिएगा। टॉर्च ऑन, टॉर्च ऑफ, टॉर्च ऑन, टॉर्च ऑफ। तो यानी कि दोनों लगभग समान है इन द रेस्पेक्ट ऑफ टॉर्च और कॉटन के रिफ्लेक्स में। लेकिन इंट्राऑक्यूलर टेंशन के रेस्पेक्ट में इपिनेफ्रिन का जो आपका इफेक्ट है वो ये है कि वो इंट्राऑक्यूलर टेंशन को थोड़ा सा कम कर देता है। यहाँ पे नॉर्मल में देखिए, नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर है, जबकि इस वाले आइज नंबर 1 पे नॉर्मल से थोड़ा सा नीचे है। तो जब कभी भी कहीं भी ऐसे जरूरत पड़े कि कौन सा ड्रग का इफेक्ट इंट्राऑक्यूलर टेंशन के रेस्पेक्ट में कम करने वाला होता है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो ये आपने पहले ड्रग एपिनेफ्रिन का देखा। अब हम क्लिक करते हैं नया रैबिट पे, तो हमारा फ्रेश रैबिट आ जाएगा, क्योंकि आपने एक बार ड्रग दे चुका है एक आइस पे, इसलिए आप उसी आई नंबर 1 पे दूसरा ड्रग दे नहीं सकते। आप आइस नंबर 2 पे दूसरा ड्रग दे सकते हैं, यानी कि आई नंबर 1 पे एक ड्रग, आई नंबर 2 पे दूसरा ड्रग। बट मैंने आपको कहा कि मैं आई 2 को कांस्टेंट रखूंगा, इसीलिए मैं हमेशा क्लिक फॉर न्यू रैबिट पे जाऊंगा। अब हम ड्रग दूसरा चेंज कर देते हैं। इपिनेफ्रिन का असर देख लिया, एट्रोपिन पे क्लिक करता हूं और इसे इंस्टिल करता हूं। तो ये फिर से पूछेगा हर बार कि कौन से आइस पे देना चाहेंगे। मैं हमेशा आई नंबर 1 पे दूंगा। आई नंबर 1 पे क्लिक करते ही इसका क्या असर होगा आप इस इमेज पे जरा ध्यान से देखिएगा। नॉर्मल है, अभी आई नंबर 1 पे दे रहा हूं तो उसका जो असर होगा वो आप यहाँ पे देखें कि ये इसका जो साइज है वो बड़ा हो गया, इंक्रीज कर रहा है साइज को। ठीक है, तो ये आपने देखा। इंट्राऑक्यूलर टेंशन कैसा है, लगभग नॉर्मल के जैसा है, यानी कोई बहुत बड़ा इफेक्ट इस पे नहीं देखने को मिल रहा है। अब हम टॉर्च का इफेक्ट चेक करते हैं, क्या टॉर्च देने पे वो रिफ्लेक्स करेगा। तो अभी मैं टॉर्च ऑन पे क्लिक कर रहा हूं तो अभी देखिए कि कोई विशेष रिफ्लेक्स इसने नहीं शो किया। टॉर्च ऑफ, टॉर्च ऑन। इस प्रैक्टिकल के सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर आप देख रहे हैं तो आपके लाइट का कोई विशेष रिफ्लेक्स यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या ये कॉटन के टच पे अपना रिफ्लेक्स शो करेगा? तो टच कॉटन पे क्लिक करते हैं तो इसने अपनी पलकों को बंद कर लिया। इसका मतलब है कि कॉटन के बड को टच करने पे रिफ्लेक्स शो कर रहा है। तो ये हो गया आपके एट्रोपिन का इफेक्ट। इसके बाद बारी आती है नए ड्रग के स्टडी करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, क्लिक फॉर न्यू रैबिट पे फिर से क्लिक करेंगे।
जो भी इफेक्ट आ रहा है आपके ड्रग का उसे नोट करते हुए चलिएगा। देखिए ये वापस से नया रैबिट आ गया तो ये रिस्टोर हो गया। अब नेक्स्ट ड्रग को क्लिक करने की बारी है। नेक्स्ट ड्रग है हमारा एफेड्रिन। एफेड्रिन पे क्लिक करता हूँ, इंस्टिल ड्रग बटन पे क्लिक करता हूँ, आई नंबर 1 सेलेक्ट करता हूँ, तो इसका असर आप इसके स्पाइस आइस पे देखिएगा। आई नंबर 1 पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, इसका असर हो गया। ये भी आपकी पुपिल के साइज को चेंज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर पे कोई विशेष फ़र्क नहीं है। टॉर्च पे क्या असर है वो देख लेते हैं। टॉर्च को ऑन करता हूँ तो ये रिफ्लेक्स दिखा रहा है, यानी कि पुपिल के साइज में चेंजेस आ रहे हैं। टॉर्च ऑफ, वापस से पहले के जैसा। टॉर्च ऑन, फिर से ये कंस्ट्रक्शन दिखा रहा है। टॉर्च ऑन करने पे ये छोटा क्यों हो रहा है ये तो आपको पता है, ये आपके आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए है। टॉर्च ऑन होने पे आंखों को ज्यादा रोशनी के कारण से नुकसान ना हो, इसीलिए वो एडजस्टमेंट करता है। अब टॉर्च को ऑफ कर देता हूँ, टच कॉटन पे क्लिक करता हूं तो कॉटन पे क्या असर है, कॉटन को देने पे भी ये अपनी आंखों को पलकों को बंद कर रहा है, इसके लिए भी ये अपना रिफ्लेक्स शो कर रहा है। तो ये भी आपने नोट कर लिया, इसके आप ऑब्जर्वेशन कॉपी में बिल्कुल नोट करते हुए चलिएगा। फिर से बारी आती है न्यू रैबिट पे, तो न्यू रैबिट पे हम क्लिक करते हैं, ये रिफ्रेश हो जाता है। नए ड्रग पे सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट ड्रग हमारा है फाइसोस्टिग्मिन। फाइसोस्टिग्मिन को क्लिक करते हैं, इंस्टिल ड्रग पे क्लिक करता हूं, आइज नंबर 1 सेलेक्ट करता हूं। असर देखिए क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पे देखिए पुपिल छोटा हो गया। अब तक आपने देखा कि पुपिल का साइज बड़ा हो रहा था, बट यहाँ पे अभी डालने पे वो पुपिल बहुत छोटा हो गया, जो कि आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। साथ में इंट्राऑक्यूलर टेंशन या प्रेशर पे क्या असर पड़ा, तो वो देखिए लो की ओर शिफ्ट हो गया, यानी कि ये आंखों के पुपिल के साइज को छोटा भी कर रहा है आपका फाइसोस्टिग्मिन, इंट्राऑक्यूलर टेंशन या प्रेशर को कम भी कर रहा है। अब बारी आती है टॉर्च का इफेक्ट चेक करने की, तो टॉर्च ऑन करते हैं तो ये और छोटा हो रहा है, यानी कि स्टिल ये अपने टॉर्च के प्रति रिफ्लेक्स शो कर रहा है। टच कॉटन पे क्लिक करेंगे तो ये अपनी पलकों को बंद कर रहा है, यानी कि ये टॉर्च के रिस्पेक्ट में भी रिफ्लेक्ट शो कर रहा है, कॉटन के रिस्पेक्ट में भी रिफ्लेक्ट शो कर रहा है। ये भी आप नोट करते हुए चलिएगा। दूसरा आइस तो हमारा नॉर्मल है, ये दोनों को रिस्पॉन्स करेगा ही करेगा। इसके बाद बारी फिर से आती है, मैं क्लिक रैबिट पे क्लिक करता हूँ, न्यू रैबिट पे, और एक नेक्स्ट ड्रग सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट ड्रग है हमारा लिग्नोकेन, जो कि एक लोकल एनेस्थेटिक का एग्जाम्पल है। इस पे क्लिक करने के बाद इंस्टिल ड्रग करता हूँ, आई नंबर 1 सेलेक्ट करता हूँ, और इसको डालने के बाद आप पुपिल के साइज पे कोई अंतर देख पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है, यानी कि पुपिल के साइज पे आपके लिग्नोकेन का कोई असर नहीं है। इंट्राऑक्यूलर टेंशन पे भी कोई असर नहीं है। अब बारी आती है समथिंग इंटरेस्टिंग, क्या इसके ऊपर टॉर्च का असर होगा, रिफ्लेक्स देगा? तो आप टॉर्च ऑन बटन पे क्लिक कीजिए तो ये रिफ्लेक्स दिया। देखिए टॉर्च ऑन पे छोटा हुआ, ऑफ कर देता हूं नॉर्मल आ जाता है, ऑन कर रहा हूं छोटा हो रहा है, ऑफ कर रहा हूं नॉर्मल आ जा रहा है। अब एक और पॉइंट यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहीं पे आपको देखने को कुछ मिलेगा समथिंग न्यू। टच कॉटन पे क्लिक कर रहा हूं तो अब ये कोई रिफ्लेक्स नहीं शो कर रहा। देखिए पहले तक टच कॉटन पे वो अपनी पलकों को बंद कर रहा था, जबकि टच करने पे यहाँ पे कौन सा ड्रग लिग्नोकेन पे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। अनटच कॉटन करें या टच कॉटन करें, पलकों को बंद नहीं कर रहा। ये एक नया रिमार्क हो गया आपके लिए, अभी तक जो सीक्वेंस वाइज आया है उसको उसको जरा याद रखिएगा। देखिए क्या कि नॉर्मल पे क्या हो रहा है, टच कॉटन करने पे नॉर्मल बंद हो रहा है, जबकि लिग्नोकेन वाले में टच कॉटन करने पे ये बंद नहीं हो रहा है। तो अब हम फिर से नए एक्सपेरिमेंट पे मूव करेंगे, नए ड्रग को सिलेक्ट करेंगे, इसलिए हम क्लिक करते हैं क्लिक फॉर न्यू रैबिट। इसके बाद बारी आती है आखिरी ड्रग की, वो है आपका सलाइन, जो कि नॉर्मल एक सलाइन होता है फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन के रूप में। अब इसको इंस्टिल बटन पे क्लिक करते हैं। इंस्टिल बटन पे क्लिक करने के बाद आइज नंबर 1 पे सेलेक्ट करते हैं, तो सलाइन का आंखों के पुपिल के साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा। इंट्राऑक्यूलर टेंशन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टॉर्च ऑन करके देख लेते हैं रिफ्लेक्स, हाँ टॉर्च ऑन करने पे रिफ्लेक्स शो कर रहा है, टॉर्च ऑफ करने पे वापस अपनी पोजीशन पे आ रहा है। टच कॉटन पे करेंगे तो भी वो अपना रिफ्लेक्स दे रहा है, यानी कि सलाइन का कोई भी स्पेसिफिक असर असर नहीं है रैबिट के आइस पे। अब हम इसको पूरा एक्सपेरिमेंट खत्म कर चुके हैं, तो अब हम क्लिक करते हैं क्लिक फॉर न्यू रैबिट पे। तो ये हो गया आपका पूरा एक्सपेरिमेंट खत्म। ड्रॉप डाउन मेनू में आप कोई भी ड्रग बचा नहीं। इसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल आएगा, जहां पे आपको अपने ड्रग का नाम एंटर करना है। ड्रग का नाम जो भी अभी आपने किया ऑब्जर्वेशन में नोट किया, उसको एंटर करिए। इंट्राकुलर टेंशन पे क्या फर्क पड़ा, नॉर्मल था, लो था या हाई की ओर गया, वो लिखिए। राइट रिफ्लेक्स शो किया कि नहीं, यस और नो। कॉर्नियर रिफ्लेक्स कॉटन बट छुआ कि नहीं, यस और नो। पुपिल साइज पे क्या फर्क पड़ा, इंक्रीज या डिक्रीज, वो आप अपने हिसाब से ऑब्जर्वेशन के हिसाब से नोट करिएगा। यहाँ पे अपना नाम देकर के इसे सेव कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल। अब बारी आती है रिजल्ट की, तो जो कॉन्स्टेंटली हमने ऑब्जर्व किया उसका रिजल्ट यहाँ पे मेंशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल, जिसमें हमने बात किया कि क्या क्या ड्रग का, किस किस ड्रग का कैसा असर होता है रैबिट के आइज पे। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्विज का ऑप्शन है, यहाँ से आपसे सवाल पूछेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइट्रियासिस इंड्यूस्ड बाय
एड्रेनर्जिक एजेंट एंड एंटीकोलिनर्जिक एजेंट। तो ये क्वेश्चंस है। नेम सम क्लिनिकली यूज्ड मेडिएटिक ड्रग्स का, तो आप पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको वाइवा के लिए काम आएगा। इसके बाद रिटर्न बटन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हम अपने होम पेज पे आ जाएँगे। आई होप कि आपको आज का एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।